साल 1990 अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपने मोस्ट एम्बिशियस मिशन ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज के लिए एक बहुत बड़े टेलीस्कोप की लॉन्चिंग की। This is the Hubble Space Telescope. यह टेलीस्कोप एक महान एस्ट्रोफिजिसिस्ट एडविन हबल के नाम पर रखा गया। इस हबल टेलीस्कोप ने 1990 से 1998 के बीच में कुछ ब्रह्मांड से जुड़ी हुई जानकारी हमें पृथ्वी पर दी। इन्हीं जानकारियों में से एक जानकारी थी डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को लेकर। इस टेलीस्कोप से हमें यह पता चला कि ब्रह्मांड लगातार अपना फैलाव कर रहा है और यह फैलाव की गति समय के साथ तेज हो रही है। जब इस रिपोर्ट के कंक्लूजन पर पहुंचा गया तो साइंटिस्ट को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि यूनिवर्स एक रहस्यमयी पदार्थ से बना हुआ है जिसे कि उन्होंने डार्क मैटर नाम दिया, और इसके साथ साथ वे इस बात को लेकर भी एश्योर्ड थे कि कोई ना कोई एक एनर्जी ब्रह्मांड के बीच में काम कर रही है, और जिसे ही उन्होंने डार्क एनर्जी का नाम दिया। पिछले कुछ सालों में जब हम ब्लैक होल की तस्वीर खींच पाए, वार्म होल का क्रिएशन कर पाए और लार्ज हैड्रल कोलाइडर मिशन का उपयोग कर पाए, उस समय में डार्क एनर्जी और डार्क मैटर पर चर्चाएं तेज हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हम डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से रिलेटेड चर्चाएं करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जब कभी भी हम यूनिवर्स से जुड़ी हुई थ्योरीज पर बात करते हैं तो मैटर, डार्क मैटर और एंटी मैटर जैसे शब्द चर्चा में जरूर आ जाते हैं। यह तीनों ही शब्द अपने अलग अलग अर्थों को प्रकट करते हैं। साइंटिस्ट की माने तो यह पूरा यूनिवर्स कुल 4 प्रकार के पदार्थों से बना हुआ है, जिसमें से एक है मैटर, दूसरे हैं एंटी मैटर, तीसरे और चौथे हैं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। जहां हम मैटर शब्द का इस्तेमाल जनरल साइंस में साधारण पदार्थ के लिए करते हैं। यह साधारण पदार्थ हमारे चारों ओर मौजूद है। यह वही पदार्थ है जिससे कि प्लेनेट, स्टार्स और पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। वही हम अगर डार्क मैटर शब्द के बारे में बात करें तो हमारे ब्रह्मांड में मौजूद यह एक विशेष प्रकार का कण और पदार्थ है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। यह एक विशेष प्रकार के न्यूट्रल इॉन्स कणों से मिलकर बना है। अगर आसान भाषा में हम डार्क मैटर को समझें तो यह एक प्रकार का अदृश्य पदार्थ है जो यूनिवर्स में पाया तो जाता है लेकिन अभी भी इंसानी पहुंच से बहुत दूर है। इसे केवल हम मैथमेटिकल इक्वेशन में ही प्रूफ कर पाए हैं। ना तो हमारा विज्ञान इसे अभी तक देख पाया है और ना ही इसके बारे में हम कोई जानकारी जुटा पाए हैं। ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ तीसरा पदार्थ है एंटी मैटर। यह हमारे यूनिवर्स में मौजूद मैटर का विपरीत रूप है। सरल भाषा में समझें तो एंटी मैटर हमारे ब्रह्मांड में पाए जाने वाले साधारण मैटर से ऑपोजिट होता है। जैसे हमारे यूनिवर्स में उपस्थित मैटर एटम से मिलकर बने हुए होते हैं और हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। हम सभी इस बात को जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, वहीं प्रोटॉन में पॉजिटिव और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है। लेकिन यह एंटी मैटर के मामले में बात पूरी तरह बदल जाती है। एंटी मैटर में एंटी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं, वहीं इसमें एंटी प्रोटॉन पाए जाते हैं जो नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं। ऐसा नासा का मानना है। अब तक यही माना जाता है कि बिग बैंग की घटना के बाद जब मैटर बना तब उसी दौरान एंटी मैटर भी बराबर मात्रा में बना, लेकिन समय के साथ यह एंटी मैटर यूनिवर्स से गायब होता चला गया। वहीं अगर इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के चौथे तत्व के बारे में बात करें जो कि डार्क एनर्जी है, तो यह एक प्रकार की अननोन ऊर्जा है जो बड़े पैमाने में यूनिवर्स को प्रभावित करती है। इसके प्रभाव से यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इसकी पहली जानकारी हमें कॉस्मॉस एक्सेलरेशन की खोज के बाद लगी। इसके पहले तक हम सिर्फ डार्क मैटर और एंटी मैटर तक ही रिसर्च कर पाए थे। हम इस पूरे डिस्कशन को और आसान करते हैं। डार्क मैटर वह एक मैटर है जो हर जगह हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। किसी भी वस्तु की शैडो को, मतलब कि छाया को, हम डार्क मैटर मान सकते हैं। यहाँ तक कि ब्लैक होल भी डार्क मैटर का ही हिस्सा होते हैं। वही एंटी मैटर वह पदार्थ है जो कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हमारे यूनिवर्स के पैरेलल एक और यूनिवर्स है जो कि हमारे यूनिवर्स के साथ ही एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन हम कभी भी उस यूनिवर्स को नहीं देख सकते क्योंकि वह जिस पदार्थ से बना है वह पदार्थ एंटी मैटर है। वहीं अगर हम डार्क एनर्जी की बात करें तो यह एक विशेष प्रकार की एनर्जी है जो हमारे ब्रह्मांड के पदार्थों को एक दूसरे से दूर कर रही है। जब से हमारा यूनिवर्स बना है तब से यह यूनिवर्स फैलता चला जा रहा है और यह घटना कोई साधारण घटना नहीं है। इस घटना के पीछे हाथ है एक विशेष प्रकार के फोर्स का। यह वही फोर्स है जिसके कारण यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दिन ब दिन दूर होते चले जा रहे हैं और इसके साथ साथ यूनिवर्स के फैलने की स्पीड भी बढ़ती जा रही है। इस पूरी घटना को कहा जाता है कॉस्मॉस एक्सेलरेशन। इस कॉस्मॉस एक्सेलरेशन को समझने की अगर हम कोशिश करें तो इसका पहला दौर बिग बैंग के तुरंत बाद शुरू हुआ, जिसे कि इन्फ्लेशन कहा जाता है। वहीं इस कॉस्मॉस एक्सेलरेशन का दूसरा दौर बिग बैंग के 9 अरब साल के बाद शुरू हुआ,
जो कि अभी भी जारी है, और इसी कॉस्मोस एक्सेलरेशन के कारण हमारा यूनिवर्स फैल रहा है, जिसकी खोज 1998 में एक सुपरनोवा की रिसर्च से हुई। साइंटिस्ट ने देखा कि एक सुपरनोवा का लाइट अपने नॉर्मल होने वाले लाइट से काफी कम था। इसका मतलब यह है कि सुपरनोवा के अंदर स्टार्स जितने पास होने चाहिए थे, वे स्टार्स उससे कहीं ज्यादा दूर स्थित है। इसका मतलब सीधा से यह निकाला जा सकता है कि यूनिवर्स के विस्तार की स्पीड पहले की तुलना में बढ़ गई है। इसके पहले तक साइंटिस्ट का मानना था कि यूनिवर्स के विस्तार के पीछे गुरुत्वाकर्षण का कारण होता है, मतलब इस गुरुत्वाकर्षण के कारण ही यूनिवर्स के फैलने की गति कम हो रही है। लेकिन जब इस सुपरनोवा को विस्तार से समझा गया तो यह पता चला कि यूनिवर्स की विस्तार की गति कम ना होकर तेज हो रही है, और इसके पीछे एक अननोन फोर्स काम कर रहा है जो गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट वर्क करता है, जिससे कि यूनिवर्स को विस्तार मिल रहा है। और यह अननोन फोर्स कुछ और नहीं बल्कि डार्क मैटर था, और यहीं से डार्क मैटर की थ्योरी सामने आई। वहीं अगर हम इसके दूसरे पहलू डार्क एनर्जी पर बात करें तो डार्क एनर्जी को लेकर दो थ्योरी प्रचलन में है। एक है लैम्डा CMD की थ्योरी और दूसरी है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की थ्योरी। डार्क एनर्जी की कितनी मात्रा ब्रह्मांड में मौजूद है, इसको लेकर हमें लैम्डा CMD की थ्योरी को समझना होगा। इस थ्योरी के मुताबिक इस यूनिवर्स का 70% हिस्सा डार्क एनर्जी से बना है और बचा हुआ 25% हिस्सा डार्क मैटर से। मतलब अगर हम 100% ब्रह्मांड की बात करें तो उसमें से महज 5% हिस्सा ही हमारे सामान्य पदार्थ मतलब कि मैटर से बना है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जिस यूनिवर्स की हम बात करते हैं और जिस यूनिवर्स को हम कैलकुलेट कर रहे हैं वह महज सिर्फ 5% है, और इसका 95% हिस्सा एक ऐसे रहस्यमय पदार्थ से बना है जिसे हम देख नहीं सकते। डार्क एनर्जी से दूसरा जुड़ा हुआ मॉडल है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स को डिनोट करने के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू की बात रखी थी। उन्होंने अपनी इक्वेशन में एक कांस्टेंट वैल्यू को जोड़ा था जो कि आइंस्टीन के इक्वेशन को उस समय के प्रचलन में चल रही थ्योरी से मैच कराने के लिए जरूरी था। यह कांस्टेंट वैल्यू को खुद आइंस्टीन ने अपनी सबसे बड़ी गलती बताया था और कहा था कि यह कांस्टेंट वैल्यू सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन को आसान करने के लिए रखी गई है। लेकिन 1990 के बाद जब रिसर्च हुई तो किसे पता था कि यह कांस्टेंट वैल्यू काफ़ी हद तक सही साबित होगी। आज भी डार्क एनर्जी को समझने में कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। हम अगर डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बीच में एक सीधा संबंध स्थापित करने की कोशिश करें तो हम यह मान सकते हैं कि डार्क एनर्जी एक विशेष प्रकार की एनर्जी है जो इस पूरे यूनिवर्स को एक्सपैंड करा रही है। वहीं डार्क मैटर एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह काम कर रहा है और इस यूनिवर्स को आपस में बांधे रखने की कोशिश कर रहा है। या हम यह कह सकते हैं कि डार्क मैटर वह मैटर है जिसकी वजह से यूनिवर्स में मास है। हमने वीडियो की शुरुआत में एंटी मैटर के बारे में भी बात की थी। यह एंटी मैटर भले ही हमारे यूनिवर्स से गायब हो गया है, पर रिसर्च के मुताबिक अगर फ्यूचर में हमें कभी टाइम ट्रेवल करना होगा तो उसके ईंधन के तौर पर हमें इसी एंटी मैटर का उपयोग करना होगा। यह एंटी मैटर विपरीत गुणों की उपस्थिति के कारण हमारे टाइम ट्रेवल को स्मूथ करेगा। नासा के मुताबिक एंटी मैटर इस यूनिवर्स की सबसे महंगी वस्तु है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को हम कभी देख नहीं सकते क्योंकि यह अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। मतलब कि यह लाइट का रिफ्लेक्शन ही नहीं करते, तो इन्हें देखना आसान नहीं है। हाँ, लेकिन फ्यूचर में हम कोई एक ऐसा टेलीस्कोप बना पाएंगे जो इन्हें देखने में सक्षम होगा। अगर हबल टेलीस्कोप के रिजल्ट की बात करें तो हबल टेलीस्कोप के जरिए हमें यह पता चला है कि डार्क एनर्जी कैलेस्टियल बॉडीज के बीच में क्रिएट होती रहती है और यह इन्हें आपस में दूर ढकेल रही होती थी। इसके साथ साथ यह डार्क मैटर इन कैलेस्टियल बॉडीज को द्रव्यमान प्रदान करता है और इसके साथ ही यह इन्हें आपस में जोड़े रखता है ताकि यह ब्रह्मांड आपस में गुथा हुआ हमें नजर आए। एक और सवाल यहाँ पर उठता है, जो डार्क एनर्जी कैलेस्टियल बॉडीज को एक दूसरे से दूर कर रही है, इसका भविष्य में क्या होगा? क्या भविष्य में यह ब्रह्मांड इतना दूर चला जाएगा कि इसमें कुछ भी नहीं बचेगा? इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट पर भी हम नजर डाल लेते हैं। सुपरनोवा के एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चला कि यूनिवर्स का एक्सपेंड लगभग 5 बिलियन ईयर पुराना है। उस समय जब गैलेक्सी इतनी दूर जा चुकी थी कि डार्क एनर्जी का प्रभाव ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा हो चुका था और इसी वजह से डार्क एनर्जी के कारण यूनिवर्स के एक्सपेंड की गति बढ़ती जा रही है, जो कि अनिश्चित काल तक बढ़ती रहेगी। इसका मतलब यह है कि फ्यूचर में एक ऐसी स्थिति आएगी जब कॉस्मोस के सारे ऑब्जेक्ट इतने दूर चले जाएंगे कि हम इस ब्रह्मांड में केवल अकेले बचेंगे। यह एक्सपेंड कभी नहीं रुकेगा और गैलेक्सीज आपस में दूर चली जाएगी। हालांकि हमारी गैलेक्सी पर इसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं होगा, लेकिन हाँ, हमारी गैलेक्सी के आसपास और कोई दूसरी गैलेक्सी हमें नजर नहीं आएगी। डार्क एनर्जी के भविष्य को लेकर 2 थ्योरीज चलती है, जिसमें से एक है बिग रिप की थ्योरी और दूसरी है बिग क्रंच की थ्योरी। बिग रिप की थ्योरी की अगर बात करें तो डार्क एनर्जी के प्रभाव के बढ़ने के साथ साथ एक ऐसी स्थिति आएगी जब यह डार्क एनर्जी का प्रभाव
हमारे सेंट्रल फोर्स मतलब कि हमारे नेचुरल फोर्स से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और इसकी वजह से ब्रह्मांड का हर एक हिस्सा टूटकर बिखर जाएगा, जिसे ही बिग रिप कहा गया है। और दूसरी थ्योरी है बिग क्रंच की थ्योरी, जिसमें यह कहा गया है कि यह डार्क एनर्जी का प्रभाव केवल एक लिमिट तक ही बढ़ेगा और उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू फिर से बढ़ने लगेगी, जिससे कि संकुचन का दौर चालू होगा और यह पूरा यूनिवर्स एक पिंड में इकट्ठा हो जाएगा जो कि सिंगुलैरिटी बना लेगा और जहाँ पर फिर से बिग बैंग होगा। वैसे डार्क होल से जुड़ी हुई नई नई थ्योरी समय समय पर आती रही। आज साइंटिस्ट ग्रेविटेशनल लेंसिंग के जरिए डार्क मैटर के प्रोटोटाइप को बनाने में जुटे हुए हैं। मैसिव कॉम्पैक्ट होलो ऑब्जेक्ट की खोज ने डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से रिलेटेड नए नए रहस्यों को उजागर किया है। अगर ये वैल्यू आपको अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट कर अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। धन्यवाद।